हेलो SGTV स्टूडेंट्स। तो जैसा आपको पता है कि आपके SA1 के एग्ज़ाम जो हैं वो ओवर हो गए हैं। तो अब जो है वो हम SA2 का सिलेबस जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। तो SA2 के हिंदी सिलेबस के अंदर जो आज हम पहला टॉपिक करेंगे वो है हमारा अनेकार्थक शब्द। तो आइए देखते हैं कि अनेकार्थक शब्द कौन से हैं और उसके उदाहरण जो हैं वो कौन से हैं। तो देखिए बेटा, आपका जो हिंदी व्याकरण की बुक है उसमें है आपका पाठ 11 अनेकार्थक शब्द। तो अनेकार्थक शब्द कौन से होते हैं तो देखिए, इसके लिए हम ये जो है वो पहरा पढ़ते हैं इसको समझने के लिए कि एक बार सुमन बच्चों को लेकर चिड़ियाघर की सैर पर गई। वहाँ एक तालाब था। बच्चों को तालाब में मछलियाँ तो नज़र आई, मगर उन्होंने अभी तक मगर को नहीं देखा था। तभी उनकी नज़र पेड़ के पास बैठे मगर पर पड़ी। वह दिखने में आम था, पर वह पेड़ से गिरे आम को मुंह में दबाकर बैठा था। तो अब देखिए बच्चों, हमने ये जो पहरा पढ़ा इसमें देखिए यहाँ पे एक मगर आया, फिर यहाँ पे भी मगर पढ़ा हमने, यहाँ पे देखिए आम और यहाँ पे भी आम। अब देखिए ये जो है वो हमारे शब्द क्या हैं, एक जैसे लगते हैं हमें, यानी कि आम आम बोलने में एक जैसे हैं हमारे दोनों ही शब्द। इसी प्रकार से मगर और मगर, लेकिन क्या है, इन दोनों के ही अर्थ जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो इन दोनों के क्या हैं, अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे देखो बच्चों, आपने देखा इस गद्यांश में कुछ शब्द एक जैसे कई बार प्रयुक्त हुए हैं परंतु उनका अर्थ अलग है। जैसे मगर, उन्होंने अभी तक मगर को नहीं देखा था, तो यहाँ मगर का अर्थ क्या है, परंतु। और दूसरा जो मगर आया उसका क्या अर्थ हुआ यहाँ पे, मगर मच्छ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी जो मगर आया इसका भी अर्थ क्या होगा, मगरमच्छ। ठीक है, इसी प्रकार से आम और आम, तो यहाँ पे जो एक आम था उसका देखिए आम शब्द का अर्थ हो गया साधारण, और दूसरा आम कौन सा हो गया, जो फल होता है हमारा आम। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी हमारी अनेकार्थक शब्द की, कि ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वो अनेकार्थक शब्द होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं आपको अनेकार्थक शब्दों के, कि जैसे अंक। अंक जो है वो हमारी संख्या भी होती है। अंक जो है वो गोद को भी बोल देते हैं। अध्याय जो होता है उसको भी अंक बोलते हैं। इसी प्रकार से है गुरु। गुरु यानी कि शिक्षक, या बड़ा हो या ज्येष्ठ हो उनको भी बोल देते हैं। इसी प्रकार से अंचल, क्षेत्र, गोद। ठीक है, तो गोद यहाँ पे भी देखिए, यहाँ गोद भी आया और यहाँ भी आया है, तो अंक को गोद भी बोलते हैं। गोद आंचल भी होता है, यानी अंचल भी होता है और अंक भी होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से घन। घन यानी कि बादल भी होता है। हथौड़े को भी बोल देते हैं, या कोई घनी सारी वस्तु हो, घना, तो उसके लिए भी आता है। तो इसी प्रकार से ये आपके जो हैं वो अनेकार्थक शब्द हैं, इनको आपने जो है वो अच्छे से पढ़ना है। ओके।